तो वही हाल है उनका, जिंदगी भर दाढ़ी मार करके वो खाई है। उनके पति देव वही कबाड़ उबाड़ का काम करते होंगे, दाढ़ी मार करके तौलते होंगे, वही आदत पड़ी है इनकी। चक्कर है ना, अंधेर नगरी धमदूसर राजा, जब राजा पढ़ा लिखा नहीं है तो वैसे आदमी को चयन करेगा। सबसे मेन बात जो ये है कि एक ऐसी महिला बैठ चुकी है कि अगर आपने अपने लिए कुछ हक के लिए मांगने गए तो अब आपको डंडे नहीं, साथ में गालियां भी नवाजेगी वो। और जनता हमेशा बदलाव करती है। 10 साल इनको दिया केजरीवाल को, बदलाव करके फिर इनको दिया है, और ये अगर काम नहीं करेंगे तो इनको फिर हटा देगी वहाँ की जनता। नमस्कार, मैं कीर्ति और आप देख रहे हैं जीके न्यूज। दिल्ली में नई सरकार का गठन हो गया है, दिल्ली को अपना नया मुख्यमंत्री मिल गया, इसके साथ ही कैबिनेट का गठन भी हो चुका है। इस बीच नए मुख्यमंत्री को लेकर के विपक्ष जो है वो लगातार हमलावर है। उनका कहना है कि बीजेपी सदैव दूसरों के भाषण को लेकर के, भाषा शैली को लेकर के सवाल उठाता है, लेकिन उन्होंने जिस मुख्यमंत्री को बनाया क्या उसकी भाषा शैली पर उन्होंने ध्यान नहीं दिया। साथ ही सोशल मीडिया पर रेखा गुप्ता जो दिल्ली की सीएम है, इनकी तमाम पुराने वीडियो, पुराने ट्वीट्स लगातार वायरल हो रहे हैं और लोग सवाल खड़ा कर रहे हैं कि बीजेपी ने क्या सोचकर रेखा गुप्ता को सीएम बनाया है दिल्ली का। जनता का क्या कुछ कहना है, चलिए उनसे जानते हैं और बात करते हैं। सर, दिल्ली में नई सरकार बन गई है, भाजपा की, नया सीएम है और नए सीएम को लेकर के तमाम तरीके की जो वीडियो है, जो ट्वीट है वो वायरल हो रहे हैं। लोग कह रहे हैं क्या सोचकर बीजेपी ने दिल्ली का सीएम बनाया है इनको? टोल नहीं कर रहे हैं। रेखा गुप्ता को मैं बधाई देना चाहता हूँ मुख्यमंत्री बनने पे, लेकिन वही हाल है, बनिया का हमेशा दाढ़ी मारने वाली आदत है। तो जाति स्वभाव न छूटे, कुकुर टांग उठाए के मुँहते, वही हाल है। जब जिसकी दाढ़ी मारने की आदत पड़ चुकी है और उनको जो है ऊपर वाले मुख्यमंत्री बना दिए तो उनके भाषा तो बदल नहीं जाएगी। अभी हमने उनका एक ट्वीट देखा था, उन्होंने लिखा था कि जेएनयू यूनिवर्सिटी बंद होना चाहिए। एक मुख्यमंत्री के मुंह से ये शोभा देता है कि कोई विद्यालय बंद कर दो, कोई हॉस्पिटल बंद कर दो, और या तो जहाँ गरीब अनाथ आश्रय बंद कर दो, अनाथ आश्रय अस्पताल बंद कर दो। तो वही हाल है उनका, जिंदगी भर दाढ़ी मार करके वो खाई है। उनके पति देव वही कबाड़ उबाड़ का काम करते होंगे, दाढ़ी मार करके तौलते होंगे, वही आदत पड़ी है इनकी। आपको क्या लगता है बीजेपी ने क्या सोचकर बना दिया उन्हें? क्योंकि दावेदार तो कई थे, कैबिनेट में सबको शामिल कर दिया, इन्हीं को क्यों बनाया गया? चक्कर है ना, अंधेर नगरी धमदूसर राजा, जब राजा पढ़ा लिखा नहीं है तो वैसे आदमी को चयन करेगा। जब प्रधानमंत्री खुद कक्षा 4 पास है तो वैसे मुख्यमंत्री बनाएंगे वो प्रदेशों में। कठमुल्ला कह दो, बुलडोजर चला दो, ठोक दो, ये कर दो। तो उसी टाइप से इनके हर मुख्यमंत्रियों का चयन होता है, जो अनपढ़ जाहिल गवार होता है, जितना अभद्र भाषा का प्रयोग कर सके उसी को मुख्यमंत्री की नियुक्ति देती है, क्योंकि राजा हमारा कक्षा 4 पास है। उसी हिसाब से वो हर प्रदेशों के मुख्यमंत्री का चयन करता है। जो पढ़े लिखे शिक्षित होते हैं उनको किनारे कर देता है, बोलता है तुम कटोरा लिए रहो, जाओ तुमको मंत्री का पद दे देते हैं, वही कटोरा भरते रहो तुम। तो ये दूसरे को मौका मिलना चाहिए सही शासन चलाने के लिए, और जब तक इन लोगों का पतन नहीं होगा तब तक दूसरे लोगों का मौका नहीं मिलने वाला है। ये सब कब्जा किए हुए बैठे हुए हैं। ये कह रहे हैं कि राजा अनपढ़, इसीलिए अपने प्यादे भी अनपढ़ ही चुन रहे हैं। अब मैं शुरुआत करता हूँ। मोदी का एक नया स्लोगन आया है, बेटी बचाओ गालियां सिखाओ मुख्यमंत्री बनाओ। कि इनमें चाहे बाबा योगी आदित्यनाथ, कठमुल्ला, कठुआ, पाकिस्तानी, उग्रवादी, ये सब शब्द है, ये मुख्यमंत्री क्या? तो प्रधानमंत्री कहता था पहले, उसका पहला स्लोगन था बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ। दूसरा आया बेटी बचाओ गालियां सिखाओ मुख्यमंत्री बनाओ। और इनके सब सांसद विधायक सब इसी तरीके की चर्चा करने वाले हैं। अब देखते हैं दिल्ली की जनता को जब वो सड़कों पे जाएगी। आपने किन्नर्स के बारे में सुना होगा, जब ये लोग कहीं पैसा मांगने जाते हैं वहां नहीं मिलता है तो मार ताली वाली बजा के कहते हैं, गालियां तक दे देते हैं। अब वैसी मुख्यमंत्री को दिल्ली के पटल पर बैठा दिया गया है।
अब जनता के बीच में जब जाएगी, महिलाओं पुरुषों के बीच में जाएगी और वो जब गाली गलौज करेगी, और जनता को तो कुछ मिलना नहीं है जहां भाजपा सरकार है। शिक्षा, रोजगार, स्वास्थ्य, नौकरियां, महंगाई, सुरक्षा, मैं बार बार इसी चीज को रिपीट करता हूं कि कुछ मिलेगा नहीं सिवाय आपने बीच में केस देखा होगा, आपने बीच में केस देखा होगा इंडियाज गॉट लैटिन को, जिसको बंद करने की बात कही जा रही थी, जहाँ पे एक यूट्यूबर ने अभद्र भाषा का इस्तेमाल किया था। अब एक वीडियो जो है तेजी से सोशल मीडिया पे वायरल हो रहा है, जिसमें लोग कह रहे हैं कि यूट्यूब पे या इंस्टा पे अभद्र भाषा का इस्तेमाल करो तो जेल होगी, और ट्विटर पे गाली गलौज करो तो आप मुख्यमंत्री बन जाएंगे। बिल्कुल सही कहा आपने, बिल्कुल सही कहा। आप उसको देखिएगा, जो जिसने वो किया था, क्या ही भाजपा में सम्मानित किया जाएगा, उसको कोई पद मिल जाएगा। और इसको तो मुख्यमंत्री को एक गालियां नवाजने के लिए तो ये मगर सबसे मेन बात जो ये है कि एक ऐसी महिला बैठ चुकी है कि अगर आपने अपने लिए कुछ हक के लिए मांगने गए तो अब आपको डंडे नहीं, साथ में गालियां भी नवाजेगी वो, और माँ बहन की, ऐसा नहीं छोटी मोटी गालियां, उनके आप वीडियो देख सकते हैं जिसमें उन्होंने माँ बहन की गालियां दी है। और आप क्या कुछ कहना है? ये कह रहे हैं कि अब दिल्ली में अगर जनता अपने हक की बात करती है तो लाठी के साथ गालियां भी मिलेंगी। एक लाइन का सवाल जवाब दूंगा। अल्लाह ताला फरमाता है तुम मेरे नेक बंदे के हुक्म की नाफरमानी करोगे और उसके कार्यों की निंदा करोगे तो मैं आप ही के बीच से, आपके बीच में एक ऐसा हुक्मरान मुसल्लत कर दूंगा, मतलब पैदा कर दूंगा, जिसकी हुकूमत में आप हाय हाय करोगे। अखिलेश यादव का काम जमीनी सतह पर दिखाई दे रहा है। तो उत्तर प्रदेश की जनता आज 7 साल से अखिलेश को नकार दिया, अच्छे बंदे को, उसके हुक्म को, उसके कार्यों को नकार दिया। तो आज 7 साल से जनता हाय हाय कर रही है। उसी तरह दिल्ली में जनता ने अरविंद केजरीवाल को नकार दिया है। नई सरकार आई है, उनकी हुकूमत में भी हाय हाय नहीं, मातम करेगी, मातम करेगी। ये तो कह रहे हैं कि सिर्फ गाली गलौज काम रह गया है, जैसा अभी आप लोगों की गाली गलौज काम रह गया है। जो बीजेपी से जुड़े लोग हैं वो कह रहे हैं कि केवल ये विपक्ष जो है वो तुष्टीकरण की राजनीति कर रहा है, बरगलाने की कोशिश कर रहा है। आपको क्या लगता है? देखिए, तुष्टीकरण शुरू से आप देखिए, जैसे सीबीआई की बात आ रही है, ईडी की बात आ रही है, 33 बार इंदिरा गांधी ने प्रदेश की सरकारों को बर्खास्त किया। नरेंद्र मोदी ने एक भी सरकार को बर्खास्त किया हो बताइए आज तक? निरंकुशता की अगर बात करें या शासन में लोकतंत्र की बात करें तो लोकतंत्र पर हमला किसी ने किया? यहाँ सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी। पहले दिन विधानसभा में विधायक पीटे गए, फिर कार्यपालिका में खटीमा मंसूरी देहरादून में 200 महिलाओं के साथ रामपुर तिराहा में रेप कांड हुआ। तो ये उनका एक प्रशासनिक ढांचा, लोकतंत्र का दूसरा खंभा। विधायिका पर बताया, विधायक मारे गए। हल्ला बोल आंदोलन में चीफ जस्टिस इलाहाबाद का चैम्बर छोड़ के भागा, सेना ने फ्लैग मार्च किया, तब हाईकोर्ट में सर्वोच्च न्याय मंदिर पर हमला कराया इन लोगों ने। इसके बाद में जो आप लोग पत्रकार हैं, दैनिक जागरण, विश्व मानव, अमर उजाला की प्रतियां ही नहीं जलाएगी, हाकर मारे गए। ये लोकतंत्र के चौथे खंभे पर हमला किया जाए। चारों खंभों को तोड़ने वाले लोग, चारों खंभों को गिराने वाले लोग, लोकतंत्र के चारों खंभों की हत्या करने वाले लोग आज संविधान की बात करते हैं। नरेंद्र मोदी ने जब देश की पार्लियामेंट खत्म हो रही थी अभी, तो भारत का जो संविधान बाबा साहब भीमराव अंबेडकर ने बनाया था, वो कापी सबको उन्होंने मुहैया कराई और कहा हम इसकी हिफाजत करेंगे, क्योंकि वो 1950 में जो संविधान बना था, बाबा साहब ने बनाया था, उसको 200 बार उसमें संशोधन किया, 200 बार तोड़ मरोड़ किया, 200 बार उसको तोड़ा मरोड़ा, और इन्होंने एक बार भी तोड़ा मरोड़ा नहीं, एक बार भी संशोधन नहीं। दिल्ली को लेकर कहिए कि बाबा साहब के संविधान को कौन बचा रहा है? वो कह रहे हैं भाई 1950 का जो बाबा साहब का संविधान था उसको बचाइए, जिन लोगों ने तोड़ा मोड़ा उसको हम ठीक करेंगे। तो संविधान कौन बचा रहा है? और यहाँ पर देखिए कि जो सरकारें थी, सपा बसपा गठबंधन की सरकार थी, यहाँ दोनों सरकारों को मिली जुली सरकार थी, और लोकतंत्र के विधायिका, कार्यपालिका, न्यायपालिका, व्यवस्था, चारों पर हमला किया, चारों की हत्या करने का काम किया। तो अब हमारा काम है कि चाहे ये सरकार हो चाहे वो सरकार हो, जो घोषणा पत्र में आप कहते हो वो घोषणा पत्र का आप पालन करो। और हम लोग कहते हैं अगर नहीं करते तो हम चाहे ये सरकार हो या वो सरकार, हम लोग कहते माना सरकार हमारी, दस्तूर पुराना जारी, वादा निभाओ। वादा नहीं निभाओगे तो जनता आपको हटा देगी। दिल्ली को लेकर दिल्ली में जो हुआ है, अटल बिहारी वाजपेयी की सरकार एक वोट से गिरी थी, लोगों ने गिराया था, बेईमानी करके गिराया था, क्योंकि वो मुख्यमंत्री हो गए थे उड़ीसा में और उनको यहाँ वोट नहीं करना था गिरधर गोमाल को।
लेकिन ला करके वो यहाँ सदस्यता से इस्तीफा नहीं दिया था लोकसभा से, एक वोट दिलवा करके अटल जी की सरकार गिरा दिया। लेकिन जब चुनाव हुआ तो 7 की 7 सीटें दिल्ली की जनता ने भारतीय जनता पार्टी को दे दिया। तो दिल्ली की जनता हमेशा बदलाव करती है। 10 साल इनको दिया केजरीवाल को, बदलाव करके फिर इनको दिया है, और ये अगर काम नहीं करेंगे तो इनको फिर हटा देगी वहां की जनता। तो दिल्ली की जनता के निर्णय का हम स्वागत करते हैं। और जो महिला को उन्होंने मुख्यमंत्री बनाया है, जैसे व्यापारी एक तो है, दूसरा वो महिला है, और विद्यार्थी परिषद में काम करती है, हमें विद्यार्थी परिषद में छात्र नेता रही। तो ये देखिए, जवाहरलाल नेहरू यूनिवर्सिटी में 2 ही विंग है, या तो विद्यार्थी परिषद है या तो स्टूडेंट फेडरेशन ऑफ इंडिया SFI या NSY लड़ती है। उसमें विद्यार्थी परिषद एक बड़ी विंग शुरू से रही है, वो ग्रास रूट से काम करती रही है। तो आज उठा करके उनको आज एक महिला को मुख्यमंत्री बनाया है। अब साहिब सिंह वर्मा के लड़के प्रवेश वर्मा को बना दे तो परिवारवाद का उनको पर लगता आरोप लगता। तो उन्होंने कहा परिवारवाद से बचने के लिए भी ग्रास रूट की महिला वर्कर को बनाया और महिला को बनाया। इसलिए दिल्ली की जनता ने एक अच्छा निर्णय लिया है और वो स्वागत योग्य निर्णय है। आरोप ये लगाया जा रहा है कि आपने महिला को बनाया ठीक किया, लेकिन किस महिला को बनाया ये देखना चाहिए। वो कह रहे हैं कि अभद्र भाषा को लेकर के बीजेपी हमेशा विपक्ष को घेरती है, लेकिन उन्होंने जिसको बनाया वो खुद ही अभद्र भाषा इस्तेमाल की। सोनिया गांधी ने सीधे जाके गुजरात में नरेंद्र मोदी मुख्यमंत्री थे का मौत का सौदागर है कहा, और वोट पड़ा, जनता ने इनको नकार दिया। अगर ये अभद्र भाषा का प्रयोग करेंगे तो अगली बार इनको जनता नकार देगी। अब तो इनको संवैधानिक पद पर अब आई है ना, अब देखना है कि पीछे देखना है। मतलब आगे देखकर आप सभी चीजें